टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। टूना लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी चला रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि जल्द ही उसकी लकड़ियाँ जमा हो जाएं। अचानक उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर गिरा और उसका पंख जख्मी हो गया। टूना बड़ा परेशान हुआ। टूनी ने कहा, चलो, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लेकिन टूने ने कहा कि कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, और उसको बहुत दर्द हो रहा था। टूनी ने कहा, अरे तुम हमेशा यूं ही कहते हो, तुम्हारी जब भी कोई चोट लगती है तो तुम उसकी दवा नहीं लेते और वो बहुत अरसे चलती है। आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वो दवा लगा देगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। टूने ने कहा कि ऐसा नहीं, बस मैं ऐसे ही रहूँगा। पास ही एक दरख्त था। वो बोला कि अरे अरे, क्या हो गया टूना? जब चिड़िया ने और टूने ने देखा कि वो नेल पॉलिशों का दरख्त था। उस दरख्त ने कहा कि मैं नेल पॉलिश का जादुई दरख्त हूँ, ये लो जादुई नेल पॉलिश, इसको इसके ज़ख्म पे लगाओ, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। टूनी ने नेल पॉलिश जैसे ही टूने के ज़ख्म पर लगाई, टूना बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा, अरे कमाल हो गया टूनी, मुझे तो अब दर्द भी नहीं हो रहा। टूनी ने पेड़ से कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे पेड़ हो, इतनी अच्छी नेल पॉलिशें हैं तुम्हारे पास, जादुई नेल पॉलिशें हैं। उसने कहा कि हाँ, मैंने ये सारे पंछियों के लिए ही रखी हुई हैं, ये मेरी जादुई नेल पॉलिशें हैं। और टूना और टूनी उड़ गए। पास ही कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवी ये बातें छुपकर सुन रहे थे। गोरी ने कहा, अरे कालू कौवे, ये तो बड़ा ही मज़ेदार सीन हो गया। हम इस जादुई पेड़ की सारी जादुई नेल पॉलिशें तोड़ लेते हैं और फिर इनको जाकर इससे आराम से इसको दूसरों के ज़ख्मों पर लगाकर पैसे कमाएंगे। फिर उन्होंने पेड़ से कहा, अरे डालो सारी इसमें नेल पॉलिशें। पेड़ ने कहा, ऐसा मत करो, लेकिन गोरी कौवी और कालू कौवे ने उसको डांट कर चुप करवा दिया और ज़बरदस्ती सारी नेल पॉलिशें तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगे। पेड़ रोने लगा। पेड़ ने कहा, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे, ये मैंने सारे पंछियों के लिए रखी थी कि जब भी उनको कोई दुख तकलीफ़ होती है तो मेरी जादुई नेल पॉलिशें उनके सारे दुख तकलीफ़ दूर कर देती हैं और तुम इसके दाम खरे करोगे। तभी कालू कौवे और गोरी कौवी ने वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया कि यहाँ पर ये पेड़ जो है वो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, इसके करीब मत आएँ, ताकि कोई दूसरा वहाँ से उसकी नेल पॉलिश ना ले सके। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा हॉस्पिटल के बाहर नेल पॉलिशों की टोकरी लेकर बैठ गए। एक बतख आई, उसका बच्चा छत से गिर गया था और ज़ख्मी था। कालू कौवे ने कहा, अरे अरे बहन, अंदर कहाँ जाती हो, यहाँ पर लो, वो तो पैसे ठगेंगे बहुत ज़्यादा तुमसे और दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाएंगे, ये लो जादुई नेल पॉलिशों से हम एकदम से इसको ठीक कर देंगे, तुम्हें लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बतख ने कहा, अरे अच्छा ठीक है, लेकिन कालू कौवे ने कहा कि पैसे लगेंगे। बतख ने कहा, अरे पहले अगर ये ठीक हो गई तो जितने कहोगे उतने दूंगी। फिर उन्होंने जादुई नेल पॉलिश उस पर लगाई तो वो बतख एकदम ठीक हो गई। बतख ने खुश होकर कालू कौवे और गोरी कौवी को ढेर सारे पैसे दिए और कहा, अरे वाकई ये तो जादू हो गया, तुमने यह कहाँ से सीखा? उसके जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी ने कहा, पैसे कमाने का तो बड़ा अच्छा ज़रिया हो गया। फिर उसके बाद जो भी जानवर यहाँ परिंदा आता, कालू कौवा और गोरी कौवी उससे पैसे लेकर उसके ज़ख्मों पर जादुई नेल पॉलिश लगा देते और वो एकदम से अच्छा हो जाता और खुश खुश उसको पैसे दे देता। कालू कौवा और गोरी कौवी के पास बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो गए थे। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, अब हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, उस पेड़ का तो हम ही मालिक हैं। इतने में एक कबूतर अपने बच्चे को उठा कर ले आया जो कि ज़ख्मी था और गिर गया था और गाड़ी के नीचे आ गया था और बहुत बुरी हालत में था। उसने कहा, कालू कौवे और गोरी कौवी, मेरे बेटे को भी ठीक कर दो। गोरी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी ठीक करते हैं, लाओ 20,000 रुपये। लेकिन उस कबूतरी ने कहा, अरे मेरे पास तो 20,000 नहीं हैं। उसने कहा, तो फिर हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ 50,000 लगेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। उसने कहा, अच्छा तुम इसको ठीक कर दो, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ऐसा ना करती। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो बेचारी कबूतर और उसका बच्चा
उड़ गए वहाँ से। फिर उन्होंने टूनी और टूना चिड़े के पास जाकर कहा कि ये देखो मेरा बच्चा कालू कौवा और गोरी कवि उसको दवा नहीं लगा रहे। टूनी ने कहा कौन सी दवा? तो उसने कहा कि जादुई नेल पॉलिश से वो सबको ठीक करते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। टूनी ने कहा चलो आओ पहले तो इसको पेड़ के पास लेकर चलते हैं और जादुई पेड़ से इसको नेल पॉलिश लगाकर ठीक करते हैं, फिर उस बाकी कव्वे और गोरी कवि को देखेंगे। वो जादुई पेड़ के पास आए और नेल पॉलिश उतार कर उसको कबूतर के बच्चे को लगा दी। कबूतर का बच्चा ठीक हो गया। पेड़ ने सारी कहानी उनको सुना दी कि किस तरह कालू कौवा और गोरी कवि ने वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर कोई ना आए, और उसकी सारी नेल पॉलिशें उतार कर ले जाते हैं जब भी वो उसके पेड़ पे लगती हैं, और फिर वो उनको बेचकर पैसे लेते हैं ज़ख्मों पर लगाने के। टूनी ने और उसके शोहर टूना चिड़े ने कहा अरे हम उनको देख लेंगे, ऐसी की तैसी वो इतने नेक पेड़ के साथ ये सलूक कर रहे हैं, अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले आ जाते, अभी देखना हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। पेड़ ने कहा अरे तुम मेरी एक जादुई नेल पॉलिश लेकर जाओ और उनके ऊपर फेंक देना, फिर देखना क्या होता है। टूनी ने कहा हाँ हाँ हम ऐसे ही करेंगे, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे पेड़ हो और गरीब पंछियों का साथ देते हो। फिर उन्होंने एक जादुई नेल पॉलिश तोड़ ली और नोटिस बोर्ड को भी वहाँ से हटा दिया। फिर चिड़िया और टूना चिड़ा वो अपनी जादुई नेल पॉलिश लेकर कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास आए और उनको कहा कि अरे तुमने ये क्या किया, तुमने जादुई नेल पॉलिश का गलत फ़ायदा उठाया है। कालू कव्वे और गोरी कव्वी ने कहा अरे तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों इतनी तकलीफ़ में हो, हमारी गरीब अमीरी से जलते हो। तो कालू कव्वे ने और कहा कि अरे छोड़ो गोरी इनके मुंह मत लगो, लेकिन टूना चिड़े और टूनी चिड़ी ने कहा अगर तुमने अपनी हरकतें ना बदली और उस पेड़ का पीछा ना छोड़ा तो हम तुम्हें बुरी तरह तकलीफ़ देंगे। और फिर उन्होंने जादुई नेल पॉलिश खोलकर कालू कव्वे और गोरी कव्वी के ऊपर फेंकी तो वो बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे बन गए। उन्होंने कहा अरे हमें बड़ा करो जल्दी से, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने कहा पहले तौबा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, जादुई पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे और हम उनकी नेल पॉलिश को गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तब टूनी चिड़िया ने उसके ऊपर दोबारा नेल पॉलिश फेंकी तो वो दोबारा से बड़े वाले कौवा और कवि बन गए। फिर उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दो, हम गलत थे, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें कोई लालच नहीं हमारी तरह से। टूनी ने कहा हाँ इसी तरह दूसरों की मदद करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ अपना भला सोचते हैं। देखो तो तुमने इतना कुछ करके इतनी बेइज्जती कमाई और तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस पेड़ को देखो जो खुद अपने ऊपर नेल पॉलिशें उगाता है और दूसरों की भलाई करता है, तुम्हारी तरह लालची नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये थी एक जादुई पेड़ की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें।